बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की शाम में किसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है? आजकल बहुत से लोग तुर्की के शाम में शुरू की गई ऑपरेशन के बारे में यही सवाल करते नजर आ रहे हैं। शाम, तुर्की, ईरान और इराक में फैली एक कुर्द कौम है जिसकी दो किस्में हैं। एक वो जो इस्लाम पसंद, दूसरी कम्युनिस्ट है। इस्लाम पसंद ना सिर्फ तुर्की और एर्दोगान के हामी हैं बल्कि इनके शाना बशाना खड़े हैं, जबकि कम्युनिस्ट कुर्द ना सिर्फ ये कि वो एर्दोगान और तुर्की के मुखालिफ हैं बल्कि तागूती ताकतों के आलाकार बनकर बिगाड़ फैला रहे हैं। कम्युनिस्ट कुर्दों की तंजीम PKK, जिसे दहशतगर्द करार दिया गया है, तुर्की और शाम में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है। कुर्द एक अरसे से तुर्की के लिए आधे सर का दर्द बने हुए थे, इसलिए इनके मुमकिन तहरीब कारी से तुर्की और शाम को महफूज बनाने के लिए इनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तुर्की अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए तुर्क और शाम के सरहदी एरिया में शाम के इलाके में एक बफर जोन बनाने की कोशिश में है, जिससे एक तो शामी महाजरीन को इस एरिया में बसाया जाएगा और फिर इन्हीं में से नौजवानों को ट्रेन करके इस जोन की हिफाजत का जिम्मा सौंप दिया जाएगा, जिससे वो अपने इस जोन की भी हिफाजत करेंगे और तुर्की की अपनी सरहद भी महफूज रहेगी और तुर्क फोर्सेस की भी कुछ तादाद वहाँ मौजूद रहेगी। इसलिए अब तमाम लोग मुतमिन रहें, किसी किस्म के प्रोपेगंडे और साजिश का शिकार ना हो। रब्बे ताला से तुर्क अफवाज की कामयाबी और इनकी हिफाजत के लिए दुआगो रहें। इंशाल्लाह ये ऑपरेशन मिस्बत समरात बरामद करेगा और मुसलमान बिलखसूस शामी मुसलमान चैन और सुकून का सांस ले सकेंगे। मगर जो लोग तुर्की की बात का बहाना बना रहे हैं कि तुर्की ने शाम में अपनी अफवाज दाखिल कर दी हैं और पाकिस्तान कश्मीर में अपनी अफवाज दाखिल क्यों नहीं कर रहा, तो याद रखना शाम में गुज़श्ता 5 साल से ये जंग चल रही है। इस दौरान तुर्की अपनी जंगी हिकमत अमली और तैयारियां करता रहा, खुद को मजबूत करके आज दाखिल हो गया। आज तुर्की इस काबिल है कि इसराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ निपटा सकता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ है और तुर्की पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह अनकरीब ग़ज़वा हिंद शुरू होने वाला है। पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली और बहुत बड़ी तैयारी इसी की तरफ इशारा है। जंगें हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं, जज्बात से नहीं। तमाम मुस्लिम ममालिक को अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका, फ्रांस समेत पूरे यूरोप को तुर्की के इस एक्शन पर मिर्चें लगी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि तुर्की की सरहद महफूज होने का मतलब यह है कि तुर्की मुकम्मल तौर पर बैरूनी खतरे से बाहर निकलकर आलमी ताकतों के लिए दर्दसर बन जाएगा। और इस सबब से बचने के लिए ज़रूरी है कि तुर्की की सरहद को गैर महफूज रखा जाए और तुर्की को इसकी सरहदों पर मसरूफ रखा जाए, जिसमें पूरा यूरोप एक पेट पर है। और इससे एक बात वाज़ह है कि लड़ाइयों में हिस्सा बेशक सिर्फ अमेरिका ले रहा है, लेकिन इस पॉलिसी जिसको मुस्लिम मकाओ महम का नाम दिया जा सकता है, इस पर पूरा यूरोप मुतहद है। जब अस्करी सूरत हाल बनती है तो ये ज़ाहरी तौर पर पुरअमन नजर आने वाले यूरोपीय ममालिक पूरी कुव्वत के साथ अमरीकी पुष्ट पर खड़े हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इनके किस मुल्क के साथ कितने इक्तसादी मुआहदे हैं। दूसरी जानब मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल आप सबके सामने है। बेशक इक्तसादी जंग इस वक्त खतरनाक तरीन जंग बन चुकी है, लेकिन जब तक हम अस्करियत को इक्तसादियात पर फोकस नहीं देते हम बच नहीं सकते। यूरोप क्यों इकट्ठा हो जाता है, ये एक सवाल है। जवाब यह है कि यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर जंगी बुनियादों पर चल रही है। यूरोप में हुक्मरान कोई भी आ जाए, वो अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकता। यही सूरत हाल अमरीकी सदर की है। कोई भी अमरीकी सदर आ जाए, वो इंतजामी मामला तो देख सकता है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक अस्करी और खारजी मामला का है, वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर या इनकी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। यही बड़ी वजह है कि इन ममालिक की पॉलिसीज़ अशरों तक बिला तातुल चलती हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही यही है। जो भी नया हुक्मरान आता है वो खारजी और अस्करी महाज पर रियासत की पॉलिसी के मुताबिक चलने की बजाय रियासत से सींग फंसा लेता है, जिसकी वजह से रियासत को एक तरफ बैरूनी ताकतों से लड़ना पड़ता है और दूसरी जानब इनों से उलझना पड़ता है। यही वजह है कि रियासत पूरी कुव्वत ना बैरूनी खतरों पर लगा सकती थी और ना अंदरूनी खतरों पर। यही तमाशा एक अरसे से चला आ रहा था और यही सियासतदान जिनको हम रियासत की बेहतरी के लिए चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचाते थे, रियासत के लिए दर्दसर बन जाते हैं। और इससे बड़ी बदकिस्मती कि हम आवाम भी रियासत के साथ खड़े होने के बजाय इन्हीं सियासतदानों के साथ खड़े होकर रियासत के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बनते हैं। रियासत के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।